गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं बिग डेटा एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? तो डियर स्टूडेंट, बिग डेटा भी हमारा कुछ नहीं है। बिग डेटा भी क्या है? हमारा डेटा है, लेकिन इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है। मतलब डाटा की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल पावर होती है। डाटा हमारा बहुत ही रैपिड बढ़ता है और नॉर्मली हम जिस डेटा की बात करते हैं वो डेटा होता है हमारा एमबी में, जीबी में, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो हो सकता है हमारे पास टीबी में हो। ये डेटा को हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में। लेकिन बिग डेटा में उस डेटा को तभी बोलूँगा जब मेरा डेटा जो इतना बड़ा हो जिसको मैं एटाबाइट और पेटाबाइट में स्टोर करूँ। और सिंपली जो मेरा डेटा होता है वो बिग डेटा में इतना अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसके लिए मुझे स्टोर करने के लिए या जिस पे कोई पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए मुझे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बिग डेटा। बिग डेटा इज नथिंग बट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज बिग डेटा एनालिसिस। देखिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? बिग डेटा एनालिसिस। मतलब बिग डेटा, डाटा का साइज बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज अमाउंट डेटा मेरे पास होता है और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर अगर मैं कोई एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस करके मैं कुछ फाइंड आउट करता हूँ, अनकवर हिडन पैटर्न्स या अननोन कोरिलेशंस को फाइंड आउट करता हूँ या कुछ पैटर्न फाइंड आउट करता हूँ, तो जिसको बोलते हैं हम लोग डाटा एनालिसिस या बिग डेटा एनालिसिस। जिसके अंदर मैं कुछ एनालिसिस करने का कुछ पैटर्न फाइंड आउट करता हूँ, तो इसको बोलते हैं बिग डेटा एनालिसिस। अब हम देखते हैं, देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डेटा एंड बिग डेटा। देखिए, आज से 4 से 5 साल पहले हम डाटा को बोलते थे डाटा, ना कि स्मॉल डेटा और बिग डेटा। अब देखिए, अब मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ चुका है, इसीलिए मैंने अब इसको बिग बोला। तो ऑब्वियसली डाटा के सामने मुझे स्मॉल लगाना ही पड़ेगा, तो मेरा हो गया स्मॉल डेटा और बिग डेटा। स्मॉल डेटा मेरा जनरली वही डेटा था जिसको मैं मैनेज कर रहा था एमबी में, जीबी में और टीबी में। अब अगर मेरे पास बिग डेटा आ गया जिसको मैं मैनेज करूंगा किसमें? पेटाबाइट में और एटाबाइट में। तो मोस्टली मैं स्मॉल डेटा या डेटा की जो बात करता था, तो मेरा ट्रेडिशनल सिस्टम थे जिसको मैं बोलता था एसक्यूएल और ओरेकल, जो मेरे जिस पर काम करते थे। तो जो मेरा प्रीवियस जो डेटा था जिसको मैंने नाम क्या दे दिया? स्मॉल डेटा। जिसपे जो डेटा होता था, जिस पर जो ओरेकल या एसक्यूएल जो काम करते थे उसको बोलते थे हम लोग स्ट्रक्चर डेटा, मतलब टेक्स्ट डेटा। और आज हम जो बात करते हैं, आज जो बिग डेटा होता है वो मोस्टली होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। देखिए, डाटा का जो नेचर होता है वो बेसिकली हमने तीन हिस्सों में उसको क्लासीफाई किया हुआ है या 3 तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। पहला होता है मेरा स्ट्रक्चर डेटा जिसमें सारा सारा मेरा टेक्स्ट होता है। दूसरा होता है मेरा अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकते हैं, मेरा ऑडियो भी आ सकता है मेरा, और जितना भी डेटा होता है वो मेरा फोटो भी आ सकते हैं मेरा। जितना भी डेटा होता है उसको बोलता हूँ मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और एक तीसरा भी टाइप होता है जिसको बोलते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें मेरे एक्सएमएल फाइल या सारा का सारा डेटा मेरे पास आता है। तो मतलब स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। तो ओरेकल एसक्यूएल मतलब मेरा ट्रेडिशनल सिस्टम था जो वर्क करता था मेरे ओनली और ओनली स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर। लेकिन आज हम बात करते हैं बिग डेटा, जो कि मोस्टली मेरा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड। तो पहला डिफरेंस मेरा क्या हो गया कि स्मॉल डेटा मेरा था स्ट्रक्चर्ड और बिग डेटा जो मेरा वो क्या है मेरा? वो है मेरा अनस्ट्रक्चर्ड। अब मैं बात करता हूँ सेकंड, तो स्टोरेज इन एमबी, जीबी और टीबी। स्मॉल डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूँ मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में, जबकि मैं बात करता हूँ बिग डेटा की जिसको स्टोर करने के लिए मुझे पेटाबाइट और एटाबाइट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मेरा स्मॉल डेटा है वो मेरा बढ़ता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, और जो मेरा बिग डेटा है वो कैसे बढ़ रहा है? वो एक्सपोनेंशियली पावर में बढ़ रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है इसके अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल डेटा, तो स्मॉल डेटा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जनरली लोकली या सेंट्रलाइज। और मैं बात करता हूँ ग्लोबली, बिग डेटा की बात करता हूँ मैं ग्लोबली या डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे या कोई पोस्ट डाली, तो जो डेटा होता है वो आपको ग्लोबली मैं बात करता हूँ, मतलब वो अलग अलग सर्वर पर मेरा स्टोर होता है, जिसको बात है डिस्ट्रीब्यूटेड बोलता हूँ मैं। तो जो मेरा लोकल डेटा है, तो मेरा स्मॉल डेटा है वो लोकली स्टोर होता है, और जो मेरा बिग डेटा है वो जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अलग अलग सर्वरों पर जिसको मैं स्टोर करता हूँ। एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल इसके बेस्ट एग्जांपल है जो स्मॉल डेटा पर मेरे काम करते थे। और इसमें जो मैं बात करता हूँ
बिग डेटा पर, जिसमें जो मेरा काम करते हैं, जिसमें हम लोग बिग डेटा के ऊपर इसको हम लोग यूज़ करते हैं हडूप और स्पार्क। और इसमें जो स्मॉल डेटा था, इसमें हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे थे सिंगल सर्वर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे मल्टी सर्वर। तो ये था मेरा बेसिक डिफरेंस स्मॉल डेटा के अंदर और बिग डेटा के अंदर। अब हम देखने वाले हैं कि 3 V's ऑफ बिग डेटा, या मैं कह सकता हूँ फीचर्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के मेनली 3 फीचर्स होते हैं, जिसको 3 V's भी हम लोग बोलते हैं। तो पहला मेरा जो फीचर है वो था वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो वो हो गया मेरा वॉल्यूम। जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ ये एग्जाम्पल की, तो 2016 में जो मेरा गूगल का जो सर्च ट्रैफिक था वो था मेरा 6.2 बिलियन GB या 6.2 एटाबाइट। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा था मेरा, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। वॉल्यूम नथिंग बट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जो सेकंड भी है मेरा, वो है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। तो हम बात करते हैं स्पीड एट विच डेटा इज बीइंग क्रिएटेड इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में डेटा जिस स्पीड से मेरा बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। इसकी हम लोग अगर बात करते हैं 3.5 बिलियन सर्चेज पर डे, मतलब गूगल पे 3.5 सर्च पर डे, मतलब पर डे 3.5 बिलियंस पर्सन लोग या बिलियंस यूजर डाटा को सर्च कर सकते हो। डाटा को जो सर्च कर रहे हैं वो भी तो क्या है, डेटा है, उससे भी क्या ट्रैफिक बढ़ रहा है, वो भी एक स्पीड है। अब फेसबुक यूजर्स आर इंक्रीज बाय 22% ईयर बाय ईयर, मतलब पर ईयर 22% फेसबुक यूजर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या है हमारे, देखिए जो हमारे वैलिड यूजर भी है और इनवैलिड यूजर भी है, मतलब फेसबुक के जो अकाउंट है वो पर ईयर 22% मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए फ्रॉड फेसबुक अकाउंट इतने बढ़ रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कल महात्मा गांधी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, तो लोग क्या करते हैं, ये क्या जनरेट हो रहा है, ये भी एक डेटा जनरेट हो रहा है, मतलब फेक बनाऊंगा कोई सा ही बनाऊँ, डेटा मेरा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो डेटा की स्पीड कितनी है, पर ईयर 22% अकाउंट जनरेट हो रहे हैं फेसबुक से, और पर डे 3.5 बिलियन लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर। तो ये डेटा हमारा क्या, डेटा की स्पीड बढ़ रही है, डेटा को ग्रोथ इसको जो मिल रही है। अब हम तीसरी जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम लोग वेरासिटी। वेरासिटी मतलब टाइप, नेचर ऑफ डेटा। तो मैं मोस्टली मेरे पास हेट्रोजीनियस सोर्स डेटा आता है, और जो डेटा का नेचर होता है वो मेरा 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। इसमें मेरे ऑल डेटा मेरे पास आता है। इसमें मेरा टेक्स्ट भी हो सकता है, मेरे फोटो भी हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, PDF हो सकता है, ईमेल हो सकते हैं। तो मेनली 3 V's हो गए, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वेलोसिटी मतलब स्पीड, बढ़ने की स्पीड, जो रियल टाइम में जो स्पीड है मेरी उसको बोलता हूँ वेलोसिटी। और तीसरा होता है वैरायटी, डेटा का नेचर। तो 3 हो गए, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। आगे हम बात करने वाले चैलेंज। तो क्या क्या बिग चैलेंज है हमारे बिग डेटा के साथ में। सबसे पहला चैलेंज, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिग डेटा। मतलब क्या होता है, मेरे डेटा है क्या, इसको समझना, डाटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना। तो इसके लिए भी क्या है, ये भी मेरे पास बिग चैलेंज है, और इसको मैं खुद से मैनेज नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल्स की। तो ये भी क्या है, मेरे पास एक चैलेंज है। और मैं दूसरी बात करता हूँ कन्फ्यूजन वाइल बिग डेटा टूल सिलेक्शन। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, स्पार्क है, हडूप है। तो उसमें से मुझे विच वन इज बेस्ट, मतलब अच्छा टूल सिलेक्ट करने में भी क्या है, अच्छा टूल सिलेक्ट करना, ये भी क्या है, ये भी एक चैलेंज है। तीसरा है डाटा इंटीग्रेशन। तो डाटा क्या है मेरे पास जो आ रहा है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। तो डिफरेंट सोर्सेज जो डेटा आ रहा है उस डेटा को इंटीग्रेट करना भी एक चैलेंज है। अगर इसके लिए मुझे डाटा की हाई इफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, तो इंटीग्रेशन की इफिशिएंसी हाई रखनी पड़ेगी। अगर डेटा को इंटीग्रेट करने में, डाटा को जोड़ने में अगर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो उस समय मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मेरा प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है। तो ये भी मेरे पास क्या है, बिग चैलेंज हो गया मेरे पास। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी, डाटा ह्यूज अमाउंट डेटा को
सिक्योरिटी देना, ये भी मेरे पास बिग चैलेंज है। डाटा एनालिसिस बोल दूँ मैं एनालिसिस, तो एनालिसिस भी एक बिग चैलेंज है, क्योंकि मेरे पास डाटा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसकी जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल पावर में है। डाटा मेरे पास अलग अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, तो उसके अंदर पैटर्न फाइंड आउट करना भी एक चैलेंज है। तो ये भी क्या है, एनालिसिस भी क्या होगी, मेरी चैलेंज हो गई। दूसरी प्रेजेंटेशन, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मेरे पास है जिसको प्रेजेंट करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि डेटा मेरा सेमी स्ट्रक्चर में हो सकता है, अनस्ट्रक्चर में हो सकता है, फोटोज, वीडियोज, ईमेल, एक्सएमएल फाइल्स, बहुत सारे डेटा। तो मेरे पास बिग चैलेंज ये भी है। तो फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे पास बिग चैलेंज कौन सी है, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिग डेटा। दूसरा, कंफ्यूजन वाइल बिग डेटा टूल सिलेक्शन। तीसरा, डाटा इंटीग्रेशन। चौथा, डाटा सिक्योरिटी। पांचवा, एनालिसिस। छठवा, प्रेजेंटेशन। हम बात करते हैं प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम, मतलब आपके पास जो पुराने ट्रेडिशनल डीबीएमएस था या ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम था, इसको मैं बात करता हूँ ओरेकल एसक्यूएल। जो मेरे पास प्रीवियस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर थे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, देखिए उसकी मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि जो मेरे ट्रेडिशनल सिस्टम थे वो वर्क करते थे ओनली स्ट्रक्चर डेटा पे या टेक्स्ट डेटा के ऊपर वो काम करते थे, और वो लोग स्मॉल डेटा पे काम करते थे। स्मॉल डेटा मतलब डेटा मेरा एमबी में हो, जीबी में हो, टीबी में हो, तो प्रॉपर वर्क करेंगे। लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे वो लोग काम करने में फेल हो गए, क्योंकि डाटा का साइज बहुत बड़ा था। दूसरा, डाटा मेरा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा था। तीसरा, डाटा जो जनरेट हो रहा था वो एक्सपोनेंशियल पावर में जनरेट हो रहा था, और डाटा का जो नेचर था वो स्ट्रक्चर के अलावा सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर था। तो इसीलिए जो मेरे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी वो मेरे फेल हो गए। तो ये उनकी बेसिक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ बिग डेटा, मतलब बिग डेटा मेरा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो पहला सोर्स क्या है मेरा, सोशल नेटवर्किंग साइट से, जिसमें बोल सकता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल्स। ई कॉमर्स साइट्स, जो भी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से जो परचेज करते हो तो वो भी एक डेटा है, तो उससे ही बहुत सारा डेटा मेरा जनरेट हो रहा है। वेदर स्टेशंस, जो वेदर स्टेशंस हैं जो मौसम की हमको जानकारी देते हैं, उनसे भी डेटा बहुत सारा जनरेट हो रहा है। टेली कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो भी, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये भी बहुत सारा डाटा को जनरेट कर रहे हैं। शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट से भी डेटा, बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है हमारे पास। तो ये जो सोर्सेस हैं जहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। अब हम अगर बात करते हैं यूज केसेस ऑफ बिग डेटा, मतलब बिग डेटा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, मतलब क्या कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए, पहला हम लोग यूज कर रहे हैं बिग डेटा को रिकमेंडेशन इंजन। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप मेरा ये जो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है या मेरा जो वीडियो आप देख रहे हो, जब आपने इस चैनल को सर्च किया हो तो इसके साथ में बहुत सारे लोगों के भी सर्च हुए हों। आपके लिए थैंक्स जो आपने मुझे सेलेक्ट किया। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग हमेशा जो सर्च करते हैं उसको रिकमेंड करते हैं, मतलब बहुत सारे उसके साथ में रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लता मंगेशकर का गाने अच्छे लगते हैं, तो जैसे आप लता मंगेशकर के सॉन्ग सर्च करोगे तो उसके बाद मोहम्मद रफ़ी और अलग लोगों के भी आपको गाने दिखाएगा, तो रिकमेंडेशन करता है हमारा। दूसरा क्या है, एनालाइजिंग कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स। तो जो टेलीकॉम कंपनी होती हैं वो उनके कस्टमर को छोड़ के ना जाए इसके लिए वो बहुत सारा रिसर्च करते हैं, तो ये उनका काम है, ठीक है। तीसरा हम जो बात करते हैं वो होता है मेरा फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आपको आते रहते हैं, बैंक फ्रॉड जो होता है या ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है, तो उसको रोकने के लिए भी हमारा बिग डेटा एनालिसिस बहुत काम में आता है। तीसरा हम जो बात करते हैं मार्केट बकेट एनालिसिस। देखिए, मार्केट बकेट एनालिसिस का मतलब होता है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च करते हो, जैसे कि मैंने ऑनलाइन अपने लिए जूते सर्च कर रहा हूँ तो मुझे वो मोजे अपने आप से दिखाएगा। अगर मैं ऑनलाइन दूध सर्च कर रहा हूँ तो मुझे उसके साथ में ब्रेड भी दिखाएगा। तो मतलब किसी जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसके साथ में मुझे कुछ और प्रोडक्ट दिखाता है उससे रिलेटेड, ताकि मैं उसके अगर मैं उसको परचेज करता हूँ तो साथ में मैं उसको भी परचेज करूँ। तो उसके मतलब क्या, मतलब अपने माल को बेचने का एक तरीका होता है, मतलब एक के साथ में एक को चिपका देते हैं वो चीज़, ताकि अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीदूंगा अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं दूसरा भी खरीद लूँ। तीसरा हम जो बात करते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो कोई मेरे पास मुद्दा है या कोई मेरे पास करंट प्रॉब्लम है उसको मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट करता हूँ। पोस्ट करने के बाद जो डिफरेंट लोग जो खाली बैठे होते हैं उनके जो व्यूज आते हैं वो बिना मतलब के जो कमेंट करते हैं, उन कमेंट को मैं एनालिसिस करके, जैसे कि इलेक्शन होता है तो उस समय क्या करते हैं लोग, नेता लोग होते हैं अपने अपने
लोग पोस्ट करते हैं अलग अलग पार्टी की जो पोस्टिंग जो होते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उसके बाद जो लोग कमेंट करते हैं उन कमेंट को के बाद भी क्या करते हैं वो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो जनता को कुछ देते हैं। तो मतलब क्या होता है सेंटीमेंट एनालिसिस, मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे जो आप जो कमेंट करते हो उसको एनालिसिस करने को बोलते हैं हम लोग सेंटीमेंट एनालिसिस। थैंक्स।